प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रकाश द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तस्मान सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, दक्षिण चीन सागर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों, चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में इस द्वीप की सरकार ने कहा है कि 28 चीनी वायुसेना के लड़ाकू और परमाणु सक्षम बम वर्षक विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। साथियों, व्याख्या देखते हैं इसका। प्रकाश द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह द्वीप ताइवान के नियंत्रण में है। ताइवान स्वशासित द्वीप है। इसे चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पाइन आइसलैंड ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है? पाइन आइसलैंड ग्लेशियर का संबंध ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदू कुश। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अंटार्कटिका। चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार इस ग्लेशियर की बर्फ तेजी से टूट रही है। इसके कुछ बिंदु देखते हैं। पाइन आइसलैंड ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है। यह ग्लेशियर अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ की धाराओं में से एक है। इसके पिघलने से वैश्विक समुद्र स्थल में 0.5 या 1.6 फीट की वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग कारण सारी बर्फ पिघल जाए तो कितना मीटर समुद्र जलस्तर बढ़ जाएगा, तो आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मायून द्वीप कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, बॉब अल मंदेब जल संधि, डेविस जल संधि। साथियों, इसका सही जवाब है सी, बॉब अल मंदेब जल संधि। चर्चा में क्यों है साथियों? इस ज्वालामुखी द्वीप पर संयुक्त अरब अमीरात ने एयर बेस का निर्माण किया है। मुख्य बिंदु इसके मायून द्वीप बाल अल मंदेब संधि में स्थित है। यह द्वीप लाल सागर का प्रवेश द्वार है। यह शिपमेंट और वाणिज्यिक कार्गो के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्र चेक पॉइंट में से एक है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देशबंधु, नेताजी, बैरिस्टर, विक्रमादित्य। साथियों, इसका सही जवाब है ए, देशबंधु। चर्चा में क्यों है साथियों? इनकी 16 जून को पूर्ण तिथि है थी। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। इनका देहांत 16 जून 1925 को हुआ था। मुख्य बिंदु इसके हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में डीप ओशन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये प्रश्न। श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत। साथियों, इसका सही जवाब है डी, भारत। चर्चा में क्यों? हाल ही में भारत ने डीप ओशन मिशन लॉन्च की घोषणा की है। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना है, साथ ही महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करने, गहरे समुद्र के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहल में सहयोगी सिद्ध हुई। साथियों, ये भी पॉइंट याद रखना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, नाबार्ड। साथियों, उसका सही जवाब है ए, आरबीआई। चर्चा में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है। मुख्य बिंदु या 5वें द्विमासिक
मौद्रिक नीति वक्तव्य में आरबीआई की घोषणा के अनुरूप है। इस सुझाए गए ढांचे का उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ता को अति ऋणग्रस्तता से बचाना है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना है। साथियों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उस बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की जिसने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। चर्चा में क्यों? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के तहत प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए राहत देने की घोषणा की जिसने कोविड-19 के कारण एक कमाने वाले या वयस्क सदस्य को खो दिया है। इसके मुख्य बिंदु हैं, इस निर्णय से राज्य में 25,000 से 30,000 ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को पंजीकृत निवेश सलाहकार की निगरानी के लिए अधिकार दिए गए हैं? बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, IFSCA, AMFI, RBI। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड। चर्चा में क्यों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पंजीकृत सलाहकारों को मान्यता देने और उनकी निगरानी के लिए VASL को नियुक्त किया है। मुख्य बिंदु, बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड बीएसई लिमिटेड की एक सलाहकार कंपनी है। वर्तमान में इन कार्यों का निर्वहन सेबी द्वारा सीधे किया जाता है। अगला प्रश्न है, राइथु बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है डी, तेलंगाना। राइथु बंधु योजना तेलंगाना राज्य में 2018 में लागू है। इसे किसान निवेश सहायता योजना भी कहा जाता है। इसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 प्रति एकड़ प्रदान किए जाते हैं। यह राशि एक वर्ष में 2 फसलों यानी खरीफ और रबी की फसलों को दी जाती है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, अनूपपुर, सिंगरौली। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अनूपपुर। चर्चा में क्यों? इस विद्युत गृह की यूनिट नंबर 5 ने 150 दिन तक निर्बाध बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य बिंदु, अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। यूनिट नंबर 5 12 वर्ष पूर्व 9 सितंबर 2009 को क्रियाशील हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। चर्चा में क्यों? हाल ही में सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। मुख्य बिंदु इसके, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की पहल है। इसके लिए प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल और दूरस्थ क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया गया है। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां वर्तमान में विद्यालय नहीं है। योजना में स्कूल का चयन जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के आगमन के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार का जर्दालू आम और महाराष्ट्र का ही एक आम था जो चर्चा में था, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखा करिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। चर्चा में क्यों? हाल ही में फाइबर और मिनरल से समृद्ध जलगांव केले दुबई निर्यात किए गए। तो साथियों, दुबई निर्यात किए गए, इसलिए चर्चा में रहा। मुख्य बिंदु, जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म महाराष्ट्र में पाई जाती है। वर्ष 2016 में जलगांव केले को जीआई टैग प्रदान किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा
गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इन न्यूज में रहता है। ओले रिडले कछुए, झींगा मछली, स्टार फिश, डॉल्फिन। साथियों इसका सही जवाब है ए, ओलिव रिडले कछुए। गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इस अभ्यारण्य का विस्तार उत्तर में धामरा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक है। साथियों अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। साथियों इसका सही जवाब है ए, 17 जून। चर्चा में क्यों? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। इसकी मुख्य बिंदु, इसकी थीम है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। वर्ष 2021 में यह दिवस बेकार पड़ी भूमि को स्वस्थ भूमि में बदलने के उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है। इस दिवस के माध्यम से मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। साथियों कल का प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाइडेन और पुतिन कहाँ पर एक दूसरे से मिले? पेरिस, जिनेवा, लंदन, मॉस्को। साथियों इसका सही जवाब है बी, जिनेवा। साथियों आज का प्रश्न है, विवा टेक, जो पिछले वीडियो से उठाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विवा टेक के 5वें संस्करण को कौन संबोधित किया करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी जी, इमैनुअल मैक्रोन जी, पेड्रो सांचेज जी, मार्क जुकरबर्ग जी। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।